Alaikum wa rahmatullah. So in last lecture that was held on Thursday, we completed exercise 7.2. तो अभी तक हमने सिमेट्री एंड पैटर्न्स में दो एक्सरसाइज की 7.1 एंड 7.2. 7.1 में हमको लाइन ऑफ सिमेट्री डालनी थी और देखना था कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल फिगर्स कौन सी है वहां पे. फिर हमको देखना था मिरर इमेजेस कौन सी है वहां पे. वो हमने बोला, मैंने आपको बोला सिंपली आप कैसे देख सकते हैं. एक मिरर में आप देखोगे वो उसमें सिर्फ क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है किसी किसी चीज की, नहीं तो वो बराबर सेम होते हैं, सेम आइडेंटिकल चीजें होती है. उसके बाद डी पार्ट में आपको 7.1 में मिरर इमेज डालनी थी और उसको कलर भी करना था. देन 7.2 एक्सरसाइज में हमको वहां पे दी थी फिगर्स और उनमें आपको देखना था कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगी वहां पे. वो पैटर्न्स का आता है, क्योंकि पैटर्न्स का मैंने बोला कि फिगर्स होती है, शेप्स होती है या चीजें होती है जो कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पर्टिकुलर ऑर्डर में रखी हुई होती है और वो बार बार कुछ वहां पे रिपीट होता है. या तो फिगर रिपीट हो रही है या तो कुछ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या साइज में या डायरेक्शन में कुछ कंटिन्यूसली चेंज होती है. देन बी पार्ट में आपको वहां पे 3 नेक्स्ट नंबर्स लिखने थे. आपको पैटर्न्स वहां से दिए थे, जैसे एक आपको दिया था 10, 20, 30, 40. आपको खुद ही समझ में आया कि वहां पे 10, 10 ऐड हो रहा है, तो उसके बाद आपको समझ में आया कि वहां पे 50, 60, 70, 80 ऐसे आएगा. तो एक पार्ट वहां पे था 4, 9, 16, 25. ये एक पार्ट वहां पे था. फोर्थ पार्ट 7.2 एक्सरसाइज बी पार्ट का ये था. फोर्थ पार्ट क्या था वहां पे 4, 9, 16, 25. इसके बाद आपको देखना था क्या आएगा. इसे नए 3 नंबर्स क्या आएंगे. आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड हो रहा है कुछ नया नंबर बनने के लिए, या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे हो रहा है कुछ. तो यहाँ पे 4 + 5 हुआ, तो 4 में 5 ऐड किया 9 हो गया. उसके बाद 7 ऐड किया है 16 हो गया. उसके बाद 9 ऐड किया है 25 हो गया. ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले 5 ऐड हुआ, उसके बाद 7, उसके बाद 9. आपको खुद समझ में आना चाहिए नेक्स्ट नंबर्स कैसे बन रहे हैं. तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले 5 हुआ था ऐड जो कि ऑड नंबर था. 5 के बाद ऑड नंबर 7 आता है, फिर वो ऐड हुआ. 7 के बाद ऑड नंबर 9 आता है जो कि उसके बाद ऐड हुआ है. तो इसके बाद ऐड क्या होगा, इसके बाद 11 होना चाहिए, उसके बाद 13 होना चाहिए ऐड, उसके बाद 15 ऐड होना चाहिए. आपको खुद ही निकलेगा कि इन के यहां पे कौन से नंबर्स आएंगे. पहले 5 ऐड हुआ है, उसके बाद 7, उसके बाद 9, अब 11 होगा, देन 13, देन 15. आपको खुद ही नेक्स्ट नंबर्स मिलेंगे कौन से आएंगे वहां पे. तो आज हमको एक्सरसाइज 7.3 करनी है जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग पे है. कोडिंग एंड डिकोडिंग. ये क्या होता है कि कोडिंग क्या होता है, जब भी कोई एक बंदा दूसरे को मैसेज भेजता है, ठीक है, लेकिन वो हर किसी को समझ में नहीं आनी चाहिए, वो सिर्फ उसको उस बंदे को समझ में आनी चाहिए. तो वो कुछ कोड इस्तेमाल करता है वो मैसेज भेजने के लिए, ताकि वो सिर्फ उस बंदे को समझ में आए. लेकिन जब वो मैसेज उस दूसरे बंदे के पास, दूसरे पर्सन के पास पहुंचती है, वो सीधे क्या करता है, पहले तो वो ऐसे नहीं लिखी हुई होती है कि वो सीधे इंग्लिश में या उर्दू में लिखी हुई होगी और वो सीधे कोई भी पढ़ सकता है. मैंने बोला वो कुछ कोड वहां पे इस्तेमाल करता है मैसेज को लिखने के लिए. फिर जो दूसरा बंदा होता है उसको खुद ही समझ में आता है, वो क्या करता है, वो उसको डिकोड करता है कि उस कोड को वो अपने हिसाब से, जो उन दोनों ने रखा हुआ होता है कुछ वहां पे कोडिंग और डिकोडिंग में, तो उसमें वो क्या करता है, वो उस मैसेज को उन्हीं लफ्जों के थ्रू डिकोड करता है कि वापस वो उस मैसेज को वापस जो कोडिंग में लिखी हुई होती है, जो बाकियों को समझ में नहीं आएगी, वो उसको वापस कन्वर्ट करता है असली वाली मैसेज में. जैसे कि आपको इस एक्सरसाइज में समझ में आएगा पूरे से कि ये कोडिंग या डिकोडिंग क्या होता है. आप देखोगे वहीं पे पेज नंबर 142 में नीचे लिखा है आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग. Secret messages can be coded and decoded by understanding the pattern they follow. तो सीक्रेट मैसेजेस कोई भी जो होती है वो आप कोड कर सकते हो. एक बंदा कोड करता है, जिसके पास फिर ये पहुंचती है वो उसको डिकोड करता है कि वापस उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में फिर वो पढ़ सकता है, जिस फॉर्म में उसको वो फिर समझ में आ सकती है. वहां पे भी कुछ पैटर्न्स वो फॉलो करते हैं, उन्हीं से उनको समझ में आता है कि मैसेज असल में है क्या.
फिर नीचे आपको दिया है ABCD, आपको दिया है अल्फाबेट्स A to Z, फिर A का वैल्यू 1 दिया है, देन B का 2, ऐसे ही आपको पता है टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं 26 है। तो Z जो है उसका वैल्यू क्या आया 26। तो A से उन्होंने वहां पे लिखा है, आप पेज नंबर 142 को देख सकते हो। यहां पे उन्होंने दिया है A से Z तक इन्होंने ऐसे लिखा है पहले अल्फाबेट्स का, नीचे A से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है कि AB के बदले में 1 2 इस्तेमाल होगा। यह है कोडिंग है डिकोडिंग, कि कोई मैसेज आपको भेजेगा 1 2 के हिसाब से, आपको जिसको फिर वो मैसेज पहुंच रही है उसको पता है कि ये 1 2 किसके बदले में इस्तेमाल हुए, AB के बदले में इस्तेमाल हुए। तो वो क्या करता है, वो फिर अगर 11 लिखा है वो खुद ही सोचता है कि ये K है, ठीक है। तो फिर वो वहां पे K लिखता है, आगे आगे हर एक जो भी डिजिट दिया होगा उसके बदले में वो अल्फाबेट्स लगाता है। उसको खुद ही समझ में आता है कि मैसेज क्या थी उसके लिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर AB में वहां से दिया है तो आप उसके बदले में 1 2 का देखोगे क्या आ रहा है। अगर 1 2 में वहां से, दैट मीन्स डिजिट्स में, नंबर्स में वहां से दिया है, तो आप देखोगे AB में वो क्या आ रहा है। जैसे कि हम बोलेंगे 7 के बाद थोड़ी सी स्पेस डालनी है, दैट मीन्स दूसरा कुछ स्टार्ट हो रहा है 5 देन 20। हम देखेंगे ये क्या बनेगा वहां से। आप देखो वहां पे कि 7 के बदले में क्या आएगा। 7 के बदले में आप देखोगे वहां पे उस पेज पे कि G है, ठीक है। उसके बाद 5 के बदले में आप देखो क्या आ रहा है वहां पे, 5 के बदले में E है। उसके बाद 20 के बदले में आप देखो वहां पे क्या आ रहा है, 20 के बदले में आप देख रहे हो T है। तो क्या आया 7 5 20 का गेट। अगर आप देखोगे उसके बाद 23 5 12 12। आप देखो 23 के बदले में क्या लिखा है वहां पे W, देन 5 के बदले में क्या लिखा है E लिखा है, 12 के बदले में क्या लिखा है L लिखा है, 12 के बदले में L लिखा है। तो गेट वेल आया इसके बदले में फिलहाल है। ये दूसरे पेज पे वहीं पे आपको 143 के एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर लिखा है कि बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन राइट डिफरेंट कोड मैसेजेस। आपने वहां पे कोडिंग डिकोडिंग का देखा कि AB के बदले में क्या इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4 हुआ है हर एक के बदले में। A के बदले में 1, B के बदले में 2, C के बदले में 3, ऐसे ही, ठीक है। तो आपको दिया है वहां पे 7 5 20। इसके बाद बड़ी सी स्पेस वहां पे डाली है, थोड़ी स्पेस डाली है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही है, उसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो एक है, फिर तीसरा क्या आ रहा है वहां पे वो आप देखोगे 19 15 15 14। हम देखेंगे ये क्या बन रहा है वहां पे। 19 के बदले में आप देखोगे क्या आ रहा है वहां पे S, 15 के बदले में आ रहा है O, देन फिर से O आएगा, 14 के बदले में आ रहा है N। तो मैसेज क्या थी, मैसेज थी 7 5 20, उसके बाद स्पेस, दैट मीन्स दूसरा कोई वर्ड यूज हो रहा है, 23 5 12 12, देन 19 15 15 15। जब आप देखोगे ये तीन, इनमें छोटी छोटी स्पेस डाली गई होगी, फिर थोड़ी बड़ी स्पेस, दैट मीन्स ये एक ही वर्ड है, उसके बाद दूसरा वर्ड यूज हो रहा है। अब ये इनमें फिर से छोटी छोटी स्पेस, फिर तीसरा जो होगा उसमें अगर ज्यादा स्पेस दी गई है, दैट मीन्स ये यहां तक ही दूसरा वर्ड है, उसके बाद तीसरा वर्ड यूज हो रहा है। तो था क्या 7 5 20, देन 23 5 12 12, उसके बाद तीसरा 19 15 15 14। जब आपने इसी हर एक डिजिट को, हर एक नंबर को किस में लिखा, अल्फाबेट्स में AB में लिखा, जो कि आपको दूसरे पेज पे वहीं से दिया था कि A के बदले में 1, B के बदले में 2, C के बदले में 3, ऐसे ही हर एक जो अल्फाबेट है, जैसे Z लास्ट में आया उसके बदले में 26 आया, ठीक है। तो आपको वहां पे फिर जब आपने सबका यूज किया, कोडिंग और डिकोडिंग किया, इसने कोड्स में ऐसे भेजा था, ठीक है, मैसेज ऐसे भेजी थी, मैसेज थी 7 5 20, 23 5 12 12, 19 15 15 14, ऐसे आपको कोडिंग में मैसेज भेजी थी किसी ने, आपने उसको डिकोड किया कि आपने इसके बदले में G लिखा, इसके बदले में E, इसके बदले में 20, सबका आपने जब लिखा उसके बाद आपको खुद ही समझ में आया कि मैसेज क्या थी, गेट वेल सून,
ठीक है, मैसेज यही थी, गेट वेल सून। ऐसे ही आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोडिंग और डिकोडिंग का ही करना है। ये आसान है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वहां पे क्या आएगा, किस डिजिट के बदले में कौन सा अल्फाबेट आएगा या किस अल्फाबेट के बदले में कौन सा डिजिट आएगा, वो ठीक से देखना है। और सिर्फ एक ध्यान रखना है कि जब आप एक वर्ड को लिख रहे हो वहां पे आप देख भी सकते हो, मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा आपकी बुक पे ही 7.3 जब आप यूज अप करोगे वहां पे क्या लिखा है, ए पार्ट में लिखा है यूजिंग द कोड ऑन पेज 142। पेज 142 पे कोड यही है जो मैंने अभी बोला, ये आपको कोड्स है, ये आपको यूज करने हैं ए और बी में। उसके बाद क्या करना है, डिकोड द फॉलोइंग मैसेजेस। आप इन मैसेजेस को डिकोड करो। पहले आप देखोगे 23, 5, 12, 12, इनमें 23, 5 के बीच में छोटी सी स्पेस, 5 और 12 के बीच में छोटी सी स्पेस, 12 और 12 के बीच में छोटी सी स्पेस। दैट मीन्स ये जो पूरा है ये एक ही वर्ड है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि बड़ी सी स्पेस डाली गई है इस 12 और इस 4 के बीच में। दैट मीन्स ये एक ही वर्ड यहां तक था, उसके बाद दूसरा वर्ड यूज हो रहा है। तो आपको यहां पे देखना है 23 के बदले में इसमें क्या आएगा, 5 के बदले में इस ब्लैंक में क्या आएगा, 12 के बदले में इस ब्लैंक में क्या आएगा। आपको खुद ही वो मैसेज डिकोड हो जाएगी। तो कोड क्या दिया है हम वो देखेंगे। ये एक्सरसाइज 7.3 ए का पहला पार्ट मैं करूंगा, आप दूसरा पार्ट खुद ही करोगे। आपको दिया है 23, 5, 12, 12, उसके बाद स्पेस दी गई है, देन 4, 15, 14, 4, 15, 14, 5। यहां पे हर एक के नीचे ऐसे ब्लैंक में रखूंगा। अब हम देखेंगे कहां पे क्या आ रहा है। तो 23 के बदले में आप देखोगे पेज नंबर 142 पे, जो अभी मैं कोड डिकोड का बोल रहा था कि ए के बदले में 1, बी के बदले में 2, सी के बदले में 3 ऐसे दिया है। तो आप देखोगे 23 के बदले में वहां पे क्या है। तो ये मैसेज आपको भेजी थी किसी अपने फ्रेंड ने, ठीक है, इसने कोड में भेजा। कोडिंग में इसी को हम कोडिंग बोलते हैं, जब कोड में कोई मैसेज भेजता है कि वो बाकियों को समझ में नहीं आनी चाहिए। फिर आप इन कोडों को क्या करते हो, डिकोड करते हो कि इनके बदले में अब अल्फाबेट्स आप इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आपको मैसेज अपनी मिल जाएगी, सीक्रेट मैसेज आपको मिल जाएगी। तो 23 के बदले में जब आप देखोगे वहां पे W है, 5 के बदले में E है, 12 के बदले में वहां पे L है। 12 के बदले में फिर से L आएगा। उसके बाद 4 के बदले में क्या आएगा, D आएगा। 15 के बदले में वहां पे आएगा O, देन 14 के बदले में N और 5 के बदले में E। तो आपके फ्रेंड ने आपको इस कोड्स में मैसेज भेजी थी, कोडिंग की उसने, और कोड्स में आपको एक मैसेज भेजी, एक कोड के थ्रू मैसेज भेजी। तो मैसेज यही थी 23, 5, 12, 12, देन 4, 15, 14, 5। तो आपने इसको क्या किया, डिकोड किया कि इसको वापस अल्फाबेट्स में लिखा ताकि आपको ये समझ में आएगी ये मैसेज। तो आपने क्या किया, इसको अल्फाबेट्स में जब आपने देखा वो क्या आ रहा है, वेल डन। आपने कोई काम किया था, उसने उसके बदले में आपको मैसेज भेजी कोडिंग में, लेकिन उसने भेजी कोड्स में, उसने मैसेज भेजी। तो आपने जब उसको डिकोड किया उस मैसेज को, वहां से आपको क्या मिला कि उसने आपको शाबाशी दी है, वेल डन बोला है वहां से। तो सीक्रेट मैसेज इसको हम किस में भेजते हैं, कोड्स और कोड्स में भेजते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं कि जो मैसेज भेजता है वो कोड्स में भेजता है तो उसको कोडिंग बोलते हैं। फिर जिसके पास ये मैसेज पहुंचती है वो उसको डिकोड करता है कि वापस उस फॉर्म में लाता है जिस फॉर्म में उसको वो समझ में आएगी। तो सेकंड पार्ट भी ऐसे है, वो आप खुद करोगे। देन बी पार्ट जो है उसमें आपको क्या है, यूजिंग द कोड ऑन पेज 142। फिर से वही कोड आपको इस्तेमाल करने हैं 142 पे जो दिए है कि ए के बदले में 1, बी के बदले में 2, वही यूज करना है। और आपको देखना है कि राइट द फॉलोइंग मैसेजेस, आपको कोड इस्तेमाल करने हैं और गुड मॉर्निंग किसी को भेजना है। आपको गुड मॉर्निंग किसी को लिखना है, लेकिन किसमें, कोड्स में। दैट मीन्स 1, 2 इस्तेमाल करना है। आप देखोगे जी के बदले में क्या आएगा, ओ के बदले में क्या आएगा, ओ के बदले में क्या आएगा, डी के बदले में क्या आएगा। ऐसे ही हर एक के बदले में आप देखोगे क्या आएगा, बस उतना ही करना है। देन सी जो है इसमें क्या करना है, अंडरस्टैंड द पैटर्न। आप पैटर्न जो यहां पे दिया है उसको अंडरस्टैंड करो एंड कंप्लीट द कोड। तो ए और बी हमने जो एक्सरसाइज 7.3 का किया
उसमें आपको इस्तेमाल करना है जो आपको 142 पे कोडिंग और डिकोडिंग का दिया है। दैट मीन्स ए के बदले में 1, बी के बदले में 2, सी के बदले में 3, डी के बदले में ई के बदले में 5, एफ के बदले में 6 या वाइस वर्सा। दैट मीन्स 1 के बदले में ए, 2 के बदले में बी, वापस वैसे। तो ए और बी में वो करना है। सी से आपको चेंज हो रहा है, सी से आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है, सी से आपको ये नई चीजें देंगे। आप देख सकते हो सी में क्या बोल रहा है, पहले मैं यहां पे लिखूंगा सी में, वहां लिखा है क्वेश्चन अंडरस्टैंड द पैटर्न। आपको नीचे एक पैटर्न दिया, वो आप अंडरस्टैंड करो एंड कंप्लीट द कोड, और कोड्स को वहां पे कंप्लीट करो। आप देख सकते हो ऐसे दिया है ए, देन बी, देन सी, देन डी। अब ए के नीचे क्या लिखा है 26, बी के बदले में 25, सी के बदले में 24, डी के बदले में 23। तो आपको कंप्लीट करना है ये पूरा वहां पे जो दिया है ऐसे, ठीक है। यहां पे दिया है ए के बदले में 26, बी के बदले में 25, सी के बदले में 24, डी के बदले में 23। अब आगे आगे आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। आप क्या करोगे, ए बी सी डी आया, आप ऐसे ही जेड तक लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, लिखा। उसके बाद नीचे क्या लिखा है आप उसी के हिसाब से देखोगे पैटर्न क्या बन रहा है। पहले 26 आया, उसके बाद 25, 24, 23, अब 22 आएगा, देन 21, 20 ऐसे आएगा। तो इसी को पहले कंप्लीट करना है, बस इस पार्ट में यही करना है, सी पार्ट में सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि फिर डी पार्ट में आपको इस सी को इस्तेमाल करना है कुछ लिखने के लिए। तो ए बी सी डी तक दिया है, उसके बाद आप ऐसे ही इसको कंप्लीट करो, ई एफ जी एच आई जे के ऐसे ही जेड तक बराबर। यहां से आप देखोगे क्या आ रहा है, इसके बाद में 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे आप पहुंचोगे। ए बी में आप जेड तक पहुंचोगे, और आप जो यहां पे नंबरिंग दी है इसमें आप 1 तक पहुंचोगे लास्ट में। दैट मीन्स जेड के बदले में 1 आएगा वहां पे। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब वहां पे 16 आया था, अब एल के बदले में 15 आएगा, देन 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपने इसको पैटर्न को कंप्लीट किया। आपको सिर्फ ए बी सी डी तक दिया था, ए के बदले में 26, बी के बदले में 25, देन सी के बदले में 24, डी के बदले में 23। आपने ए बी को पहले कंप्लीट किया, जेड तक लिखा, फिर आपको खुद ही समझ में आया यहाँ पे क्या आ रहा है कि उल्टा आ रहा है। पहले 26, देन 25, 24, 23, आपको खुद ही समझ में आया। अब 22, 21, 20, 19, 18, 17 ये सब कुछ आएगा और कंप्लीट होगा ये। लास्ट में ए बी में क्या आएगा जेड, और 1, 2 में क्या आएगा लास्ट में जेड के बदले में 1। अब सी पार्ट तो इतना ही आपको करना है, सी पार्ट में बाकी कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको कंप्लीट करना है इस टेबल को। फिर डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द कोड गिवन इन सेक्शन सी। तो क्वेश्चन सी है, तो क्वेश्चन सी में जो हमने ये कंप्लीट किया होगा इसी के हिसाब से आपको डी पार्ट करना है। ठीक है, सी पार्ट में सिर्फ क्या करना है कि पहली लाइन में ए बी सी डी लिखोगे, और इसमें आपने देखा कि एक एक नीचे हो रहा है। दैट मीन्स पहले 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 ये ऐसे आएगा। फिर ये कंप्लीट आपने किया, हो गया। सी पार्ट का इतना ही करना है, सी पार्ट में बाकी कुछ नहीं करना है। डी पार्ट में क्या करना है, डी पार्ट में इस क्वेश्चन सी को इस्तेमाल करना है जो हमने ये पैटर्न बनाया यहां पे। उसके बाद आपको वो मैसेजेस वहां पे लिखनी है। जैसे कि मैं एक वहां पे लिखूंगा, अगर आपको लिखनी थी मैसेज, मैं यहां से अब खुद का मैसेज लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा। आप इसका जो डी का फर्स्ट और सेकंड प्लांट ए ट्री और सेव पेपर आपको करने हैं, ये आप खुद से देखोगे इसमें से क्या आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि डी क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सी के ये कोड्स इस्तेमाल करने हैं ताकि आपको वो मैसेज वहां पे मिलेगी क्या थी वहां पे, या 1, 2 में वो कोडिंग करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पे एग्जाम्पल इसी का बनाऊंगा। अगर आपको लिखना है
गो अवे, आपको गो अवे लिखनी है मैसेज किसी को, तो आप क्या करोगे, लेकिन ये जैसे डी पार्ट में एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो आपको इस्तेमाल कौन से करने, सी पार्ट में जो आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया होगा। गो अवे आपको किसी को लिखनी है। आप देखोगे जी के बदले में क्या आ रहा है, 20, तो आप ऐसे लिख रहे हो 20। उसके बाद ओ के बदले में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आपने यहां पे लिखा 12, 20 12। उसके बाद अवे का यहां से ए के बदले में, डब्ल्यू के बदले में, ए के बदले में और वाई के बदले में। ए के बदले में 26 आ रहा है, डब्ल्यू के बदले में आप देख रहे हो 4 आ रहा है, ए के बदले में फिर से 26, वाई के बदले में 2 आ रहा है। तो आपने गो अवे ऐसे लिखी उसको, ठीक है। तो वहां से एक मैसेज दी थी, उसको आपने कोड किया, कोड्स में लिखा। फिर से बोलूंगा, ए और बी में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 7.3 में आपको पेज नंबर 142 पे जो कोडिंग और डिकोडिंग का नीचे दिया है वहां पे वही इस्तेमाल करना है। आपको कोडिंग और डिकोडिंग करनी है वहां पे उनकी। ए में कोड्स में दिया है, उसको डिकोड करना है, अल्फाबेट्स में लिखना है। बी में आपको वहीं से मैसेज लिखी है, उसको कोड्स में लिखना है, 1 2 में डिजिट्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। सी में आपको सिर्फ पैटर्न कंप्लीट करना है। पैटर्न मीन्स आपको क्या दिया है, ए बी सी डी, इनके नीचे दिया है 26 25 24 23। आपको खुद ही समझ में आया कि ए बी को आप पहले अल्फाबेट्स को लिखोगे, उसके बाद आप उसके नीचे क्या आ रहा है, इसके बाद में 26, इसके बाद में 25, देन 24 23। आपको खुद ही समझ में आना चाहिए आगे क्या आएगा, 22 21, ऐसे ही जेड के बाद में लास्ट में 1 आएगा। सी में सिर्फ इतना ही, इसको कंप्लीट करना है। डी में फिर इसी क्वेश्चन सी को इस्तेमाल करना है ताकि आप उन मैसेजेस को कोड में लिखोगे। तो आज आप यही ए बी सी और डी करोगे। क्या अगर आप देखोगे वहां पे ई और एफ जो है, ई में भी सिर्फ आपको पैटर्न ही कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंड द कोड गिवन बिलो, कंप्लीट इट, उसको कंप्लीट करो। मैं यहां पे दिखाऊंगा, ई में सिर्फ आपको फिर से सी की तरह ही कंप्लीट करना है। आप देखोगे वहां पे पैटर्न क्या बन रहा है, आपको खुद ही समझ में आएगा कि आगे आगे आपको वो कैसे कंप्लीट होगा। उसमें भी सिर्फ कंप्लीट ही करना है। फिर उसके बाद एफ में आपको ई क्वेश्चन को इस्तेमाल करना है जो आपने कोडिंग किया होगा, कोडिंग का कोर्स में दिया होगा। उसके बाद एफ में आपको वही यूज करना है ताकि आपको उन मैसेजेस को आप वहां पे ठीक से लिखोगे। जैसे वहां पे क्या दिया है, ई में आपको वहां पे दिया है ऐसे दिया, इसको आप कंप्लीट करोगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, बाकी आप करोगे उसका कंप्लीट। फिर तो वहां पे क्या दिया है, पहले दिया है ए बी सी डी का ही सीधे, ए बी सी डी ई एफ जी, यहां तक दिया है। उनके नीचे क्या दिया है, ए के नीचे बी दिया है, बी के नीचे सी दिया है, सी के नीचे डी, डी के नीचे ई के नीचे एफ, एफ के नीचे जी, जी के नीचे एच। ठीक है, यहां से ए बी में सीधे दिया है अल्फाबेट्स में, ए बी सी डी ई एफ जी एच। दैट मीन्स इसको कंप्लीट जब आप करोगे ये जेड तक आएगी पहली लाइन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक आएगा। फिर नीचे क्या दिया है, नीचे पहले बी से स्टार्ट हुआ है, बी सी डी ई एफ जी एच, इसके बाद आप लिखोगे आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन जेड के बाद वहां पे आप लास्ट में लिखोगे ए वापस। मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको ये।
HIJKL, then MNOPQRSTUVWXY और लास्ट में Z बच गया। तो आपने ए बी को लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसके बाद नीचे आपने देखा उसके नीचे क्या दिया है, ए के नीचे बी, देन CDEFGH, इसके बाद क्या आएगा HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। Z के बाद आप ए लिखोगे वापस यहाँ पे। तो सिर्फ इतना ही करना है ई पार्ट में। एफ पार्ट में आपको इसी क्वेश्चन ई को इस्तेमाल करना है, आपको उन मैसेज को वहां पे डिकोड करना है। पहली मैसेज आपको ऐसे है HPPE, उसके बाद स्पेस दी है, देन DIJME, ये हमको मैसेज दी है, इसको अब डिकोड करना है। आप डिकोड करोगे, H के बदले में क्या आएगा, H के बदले में I आएगा, लिखोगे I। P के बदले में क्या आएगा, P के बदले में Q, P के बदले में फिर से Q, देन E के बदले में क्या आएगा F। उसके बाद आप बाकी का देखोगे। इसके बाद आप देखोगे D के बदले में क्या आएगा, D के बदले में E, I के बदले में J, J के बदले में K, M के बदले में N, देन E के बदले में F। तो वर्ड्स उनको ये भेजने थे, ठीक है, उनको ये वर्ड्स भेजने थे वहां से, लेकिन उन्होंने भेजे है HPPE DIJME। उसको जब डिकोड किया वहां से, जो वर्ड्स वहां से नए मिले, ये मैसेज नहीं है, ये वर्ड्स है सिर्फ, तो वर्ड्स उनको क्या मिले IQQF EJKNF। जैसे कि किसी ने आपको सीक्रेट मैसेज भेजी कि जो कोई आपको एक कोड चाहिए आपको, और ठीक है किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी लॉक के लिए आपको एक कोड रखा गया है, तो उसने लेकिन आपको एक वहां से कोडिंग में मैसेज भेजी कि उसका कोड ये है HPPE DIJME। तो आपको वो सीक्रेट कोड कहां से मिलेगा, आप इसको अब डिकोड कर रहे हो, आपको नए वर्ड्स वहां से मिल रहे हैं कि आपको कौन से असल में एंटर करने। आपको एंटर ये नहीं करने, क्योंकि अगर आप ये एंटर करोगे फिर तो ये हर कोई कर सकता था, हर किसी को ये मैसेज मिल जाती, लेकिन ये सीक्रेट कोड है। तो आप इसको जब डिकोडिंग कर रहे हो, इसके बदले में आपको वर्ड्स जो मिल रहे हैं वो आपको इस्तेमाल करने हैं। दैट मीन्स वर्ड्स कौन से मिल रहे हैं, IQQF देन EJKNF। ये आपको असल में वर्ड्स चाहिए थे, उसने आपको ये भेजे थे। तो सिर्फ आपको एक पैटर्न दिया होता है, उस पैटर्न को कंप्लीट करना है, आपको खुद ही कोडिंग और डिकोडिंग का समझ में आएगा। तो ये एक्सरसाइज आसान है, अगर किसी को कहीं पे कंफ्यूजन होगा वो पूछ सकते हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।